नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आपका रिश्ता या आपका प्रोफेशन या आपकी पर्सनालिटी इतनी डैमेज हो जाए कि आप उसको रिपेयर ना कर पाएँ। एक ऐसा एट्रीब्यूट आपकी पर्सनालिटी के अंदर मौजूद है जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। जिस एट्रीब्यूट की हम बात कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने उसका इंट्रोडक्शन देखा होगा, वो है एंगर। कई बार इस एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के चलते, एट्रीब्यूट तो हम क्या करें, हम इसको दोष कहेंगे, इस दोष के चलते हमारी बहुत सी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। इसको मैनेज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा दीमक है जो आपको तो खाता ही है, आपकी पर्सनैलिटी को तो खाता ही खाता है। साथ ही साथ आपसे जुड़ने वाला हर एक इंसान आपसे दूर होता चला जाता है। तो मैं अपनी लाइफ का एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊँगी कि ये डील करना आसान तो है ही और ज़रूरी क्यों है। तो हुआ कुछ यूँ कि बहुत दिनों से मैं एक चीज़ को होता देख रही थी। मेरी एल्डर सिस्टर की मैरिज थी। उस दौरान आपको पता है कि जब शादी का माहौल होता है तो बहुत सारे लोग घर में आते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी आते हैं और बहुत भीड़ होती है। तो मेरे घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारा काम था और वहाँ पर काम करने वाला शायद मैं और मेरी मदर थी और मेरा भाई था, मेरे 2 भाई थे। तो ये इतनी हम सारे के सारे सारा मैनेजमेंट कर रहे थे, सब कुछ था। तो उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा टेम्पर लूज़ हुआ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, आपको पता है कि हर एक चीज़, जब आप किसी फंक्शन में होते हैं या किसी भी इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो हर एक चीज़ परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ना कुछ चीज़ें कमज़ोर रह जाती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, बट लोग उसको समझते नहीं हैं कि आखिर लोग ये चीज़ क्यों नहीं हुई, या आपके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं होंगी ना। जो मैनेजमेंट कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो उस समय कुछ ऐसा हुआ कि क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। तो उस दौरान एक काफ़ी एल्डरली पर्सन थी, बहुत ही बुज़ुर्ग लेडी थी, जिन्होंने क्रिटिसिज़्म का दौर शुरू किया और वो क्रिटिसाइज़ करती रहीं। हर एक दिन वो क्रिटिसिज़्म करती थी, चीज़ें गलत बोलना, बुरी बोलना, और ज़्यादातर वो मेरी मदर को टारगेट करती थी। मतलब वो मेरी मदर को पहले तो क्रिटिसाइज़ करने तक ये बात थी, बाद में उन्होंने अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे मुंह से ये निकल गया कि आप गलत कह रही हैं, ये सही नहीं है एंड प्लीज़ ये मत कहिए। और उसके साथ मैंने एक वर्ड बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने बोला कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मैनेज कर लो। तो मैंने उनसे 2-3 लाइनें बोली कि आप मेरी मदर को ऐसे नहीं बोल सकती। वो पूरा दिन काम करती हैं, वो पूरी रात काम करती हैं। कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं बट आप उनको ऐसे अपशब्द नहीं बोल सकते। और ये 3-4 लाइनें मैंने उनको बोली, और क्योंकि वो इतनी हार्श लाइनें नहीं थी, वो इतने सेंटेंस हार्श नहीं थे, बट द फैक्ट इज़ कि उन्होंने मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा कुछ बोल सकती है। बाकियों से किया था बट मुझसे नहीं किया था। अब ये जब इंसिडेंस हुआ है उसके तुरंत बाद मुझे मार्केट जाना था, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो बोलने के बाद से मेरी बॉडी शिविर कर रही थी। मतलब मेरे लेग्स शिविर कर रहे थे, मेरे हाथ यूँ 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 काँप रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो एकदम पाप है। मुझे वो 3-4 सेंटेंसेस एकदम पाप की तरह लग रहे थे और मेरी पूरी बॉडी शिविर कर रही थी। और ये ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा था जो शायद मैच नहीं कर रहा था मुझसे, इसलिए मेरे साथ ये हुआ। ना अब इसका जो जो इसका सबसे बड़ा लॉस हुआ वो ये हुआ कि उस दिन से लगा करके बाकी कई दिन और कई रात मैंने सिर्फ वही सोचा। मैंने सिर्फ अपने वो 3-4 सेंटेंस सोचे जो मैंने उनसे कहे थे। ना इससे पूरा का पूरा लॉस मेरा ही हुआ। ना आप समझ लेते हैं कि ये जो गुस्सा है, ये जो आता है गुस्सा, ये क्यों आता है ये तो हमने आपको बता दिया। अब ये जो आया ये सही है या गलत है, इस पर मेन हमारा डिबेट आज का होने वाला है। तो देखिए, गुस्सा उतना ही नॉर्मल है जितना कि बाकी सारे इमोशंस हैं। मतलब रोना, हंसना,
जैसे वो एकदम नॉर्मल इमोशन है, वैसे ही गुस्सा भी एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है। ये क्योंकि नॉर्मल है इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भी एक ह्यूमन हैं, मिक्स्ड इमोशंस की पर्सनालिटी है हमारी। तो जैसे बाकी सारे इमोशंस आते हैं वैसे ही गुस्सा भी आता है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ये आते हैं और मुझे एक अभी हाल ही में कमेंट आया था, मुझे शायद नाम नहीं याद आ रहा है, आई शुड थिंक निया नाम था शायद उनका। तो उन्होंने इस पर ये क्वेश्चन करा था और बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका भी ये क्वेश्चन कई बार होता है। तो ये जो एंगर है ये सही है या गलत है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये कहते हैं कि ये कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ नेचुरल है और जो नेचुरली आ रही है, पहली चीज़ है कि इस पर आपको गिल्ट नहीं करना है। आप ह्यूमन हैं, आपसे इमोशंस आपके बाहर आएंगे, वैसे ही गुस्सा भी आ गया है ना। जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके माइंड में कभी आ गया ये बात कि मुझे गुस्सा आता है और मुझे ये मैनेज कैसे करना है, गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, बस अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ गया तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर जा रहे हैं। मतलब आपका गुस्सा अब कंट्रोल होने ही वाला है। इसका मतलब ये हुआ, आपके जो दिमाग में ये थॉट चल रहा है ना कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे मैनेज क्यों करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने गुस्से को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप उस पर काम करना चाहते हैं। आप ये देखेंगे कि जब आपने ये सोचना शुरू किया तो आप गुस्से पर काम करना खुद ब खुद शुरू करते हैं। अब ये करना कैसे है? तो अगर आप ये थॉट प्रोसेस रखते हैं तो आपको अपने पास्ट एक्शंस और एक्सपीरियंस से ये पता चल जाता है कि आपको क्या बेटर करना है और आपको किस लेवल की चीज़ें करनी है और नहीं करनी है। जैसे कि कुछ लोग बहुत अब्यूसिव हो जाते हैं और बाद में वो ये सोचने लगते हैं कि मैंने अब्यूज़ क्यों किया। देखिए, गुस्सा निकलना कोई गलत बात नहीं है, बट आपके गुस्सा निकलने का तरीका क्या है वो बहुत मैटर करता है। तो आपका एक बार गुस्सा निकला, जो भी आपका गुस्सा निकला, उसके बाद आपको अपने एक्शंस और पास्ट एक्सपीरियंस से हमेशा बेटर होने की कोशिश करनी है। मतलब जो चीज़ आपको खल रही है कि मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, आप उसको अपनी पर्सनैलिटी में लाइए और वो चीज़ मत बोलिए। देखिए, जैसे कि एक गिल्ट होती है ना, एक गिल्ट कि मैंने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, सबसे ज़्यादा गलत यही चीज़ होती है। क्योंकि हमारे वेदों में भी लिखा है कि गिल्ट की जगह नहीं है। आपने जो किया, जितना किया, वो अपने आपने बुद्धि और समझ के हिसाब से किया। वो सही या गलत नहीं था, वो बस आप थे, आपने वो चीज़ एक्सप्रेस करी और अपनी बुद्धि के हिसाब से आपने एक्शन किया। तो गिल्ट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए इस पर हम बात करते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें 4 ऐसे सेक्शंस थे, या हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 4 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आपको ये बता देंगे कि आपको गिल्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो उस बुक में जो सेंटेंसेस 4 थे वो ये थे, मी एंड माई माइंड। सेकेंड सेंटेंस जो था वो ये था, मी एंड अदर्स माइंड। थर्ड वन, अदर्स एंड माई माइंड। एंड जो फोर्थ था वो था यूनिवर्स एंड माई माइंड। नाउ इन सारी चीज़ों में मी एंड माई माइंड मतलब मेरे एक्शंस, मेरी बातें, मेरी सोच मेरे दिमाग को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर रही है, अफेक्ट कर रही है, स्पॉइल कर रही है या डैमेज कर रही है। कुल मिलाकर मेरे थॉट्स या मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, या मैं खुद अपने दिमाग को किस हद तक अफेक्ट करने के लिए ज़िम्मेदार हूँ। मतलब अगर आपने कुछ गलत किया, आपके अंदर अगर गिल्ट है, तो वो सोच सोच कर आपका दिमाग ही परेशान होने वाला है। तो ये तो हुआ जो डैमेज आपने अपने दिमाग को दिया। जो सेकंड चीज़ होती है वो होता है मी एंड अदर्स माइंड। मतलब मैंने जो कहा, मेरे जो एक्शंस हुए, जो मैंने दूसरे के साथ किया, वो उनके दिमाग को कितना इफ़ेक्ट करता है या नहीं करता है, या क्या कुछ होता है ये आपको नहीं पता, बट आपको आपके एक्शंस का पूरा नॉलेज है। देन अदर्स एंड माई माइंड मतलब दूसरे के एक्शंस, दूसरे के शब्द, दूसरे का क्रिटिसिज्म, वो हमारे माइंड को कैसे अफेक्ट कर रहा है। नाउ इन 3 चीज़ों में अगर आप देखें तो परेशान कौन हो रहा है? सिर्फ आप।
जब आपने किसी पर गुस्सा निकाला, जब आपने किसी को कुछ गलत कहा, तो वो जो आपने कहा या जो कुछ भी आपके अंदर गिल्ट आई, उसको सोच सोच कर आप पूरी तरीके से अपना माइंड बिल्कुल ही डैमेज कर लेते हैं, स्पॉइल कर लेते हैं, बेचैनी पैदा हो जाती है और आपका माइंड एकदम ही बेचैन होता है, रिलैक्स नहीं होता और प्रॉब्लम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होती है। दूसरे जब आपको कुछ बोलते हैं तब भी कहाँ असर होता है? आपके माइंड पर। मतलब इस समय भी आप वही सोच रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझसे ये कह दिया या उसको नहीं कहना चाहिए था। इन दोनों केसेस में आप अपने ही माइंड को परेशान कर रहे हैं। तीसरा वो केस जहाँ पर आपने किसी को कुछ कह दिया, मतलब मी एंड अदर्स माइंड। इस केस में भी आप ही परेशान हैं। दूसरे पर गुस्सा निकाल कर या दूसरे को कुछ भी कह कर के आप ये खुद सोच रहे हैं, इस गिल्ट में हैं कि मैंने ये क्यों कर दिया या मैंने ये गुस्सा क्यों निकाल दिया, मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। तो ये जो गिल्ट जनरेट हुई ना, इससे भी आपका ही माइंड जो है वो परेशान है, दूसरा कोई परेशान नहीं है। तो ओवरऑल ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपको ये बताते हैं कि अगर आप गुस्सा करते हैं या गिल्ट अपने अंदर रखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ अपने अंदर रखते हैं जो आपके माइंड को ऑक्यूपाई करती है, तो लॉस और डैमेज सिर्फ़ और सिर्फ आपका है। इसलिए जो आपने एक्शन कर दिया, गुस्सा निकल गया। अब सिर्फ आपका टारगेट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए कभी गिल्ट मत करिएगा कि उसने मुझे क्यों बोल दिया या मैंने उसको क्यों बोल दिया। ओके, तो गिल्ट की जगह आपकी पर्सनालिटी में नहीं होनी चाहिए ना। जो 4th पॉइंट है वो ये है यूनिवर्स एंड माय माइंड। ये सबसे मेन पॉइंट है जो मुझे समझ में आता है कि यूनिवर्स से जब आप लिंक होते हैं, मतलब यूनिवर्स का मतलब है जो पॉजिटिव एनर्जी, जो एनवायरनमेंट है हमारे इर्द गिर्द। हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट हमें सिर्फ़ और सिर्फ देता है और पॉजिटिव चीज़ें देने के लिए ही बना है। मतलब ये डिपेंड करता है कि हमने एनवायरनमेंट से क्या मांगा है। तो अपनी सारी फीलिंग्स अगर आप एनवायरनमेंट के साथ शेयर करें तो बदले में ना आपको कोई गिल्ट मिलने वाली है, ना एनवायरनमेंट आपको उल्टा कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ देने वाला है जो आपको, आपके माइंड को ऑक्यूपाई करे। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपको बहुत गुस्सा आए या आपकी फीलिंग्स बिल्कुल चरम पर हो, आपको एक्सप्रेस करने का मन हो रहा हो, तो आप अकेले में बैठें और या तो खुद से बात करें या फिर किसी एक इमेज को सामने रख करके उससे आप बात करें, जिससे आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होने के साथ साथ आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, जब तक आप अपनी फीलिंग्स को ऐसी जगह रिलीज़ नहीं करेंगे जहाँ से आपको कोई नेगेटिविटी इन रिटर्न ना मिले, आपका माइंड परेशान ही रहने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद के माइंड को रिलैक्स रखना, तभी आप लाइफ में इस गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो बस कहने की बात यह है कि अगर गुस्सा निकल गया, अगर आपने कुछ कह दिया, तो पहली चीज़ की गिल्ट नहीं रखनी है। दूसरी ये चीज़ है कि मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस ज़रूर करें, चाहे खुद से बात करके, मिरर के सामने, किसी एक पिक्चर के सामने, कहीं पर भी बैठकर अकेले में आपको अपने इमोशंस को निकालना है, ताकि वो किसी ऐसे इंसान पर ना निकले जो हमें बदले में कोई एक डैमेज हमारे माइंड को दे करके जाए। ओके, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसको करने के बाद आप अपने इमोशंस को और अपने स्पेशली अपने एंगर को कुछ हद तक या बहुत हद तक कम कर सकते हैं ना। ये तो हुई एंगर को कंट्रोल करने का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक। ये बहुत बड़ा टॉपिक है बट हमने इसका एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने सिर्फ रखा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम और वीडियोस लेकर के आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट ज़रूर करिए, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। साथ ही साथ अगर आप अपनी प्राइवेट कॉल बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। हमारी टीम से आप व्हाट्सएप के थ्रू स्लॉट बुक करा सकते हैं। देखिए, जब तक आप व्हाट्सएप के थ्रू स्लॉट नहीं बुक कराएंगे
तब तक आपको कंसल्टेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप व्हाट्सएप पर पहले अपना स्लॉट बुक कराएं, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा और हमारी टीम आपको जो टाइम देती है या जो टाइम आप हमारी टीम को देते हैं, एक बार कंफर्मेशन के बाद आपको कंफर्मेशन का मैसेज जाएगा और आप हमसे कंसल्टेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल ज़रूर लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।